हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। अपन लास्ट के लेक्चर में से फर्स्ट चैप्टर की जो है ए एक्सरसाइज क्या कर ली कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी बी एक्सरसाइज। बी एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे सुनो। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप जानते ही हो, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका मानक रूप है। कौन सा रूप है ये? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सुनो, इससे पहले पढ़ी थी अपने ए एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज ए में हमने कितनी बातें सीखी? 3 बातें। u को पता लगाने के लिए 3 बातें। अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 हो, या फिर 1 माइनस पी प्लस क्यू क्या हो, 0, और एक p प्लस क्यू एक्स क्या हो, 0। ये u को फाइंड करने की हमने 3 बातें सीखी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहला काम क्वेश्चन को पहचानना है। तो आप सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखो और पहले पता लगाओ क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। और जैसे ही चैप्टर पता लग जाए कि यार ये तो सेकंड ऑर्डर का है। अब सेकंड ऑर्डर में भी कौन कौन से मेथड पढ़े? सबसे पहले पढ़ी एक्सरसाइज ए में कौन से मेथड पढ़े? एक्सरसाइज ए में क्या मेथड पढ़ा? यदि ये 3 बातें हो, कौन कौन सी? ये 3 बातें हो तो यू हमें पता लग जाता है। लेकिन यदि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर ये तीनों कैसे हो? नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो, तो फिर आप कौन सी एक्सरसाइज की आगे बढ़ोगे? बी पर। अपन बी एक्सरसाइज पर आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको इस बी एक्सरसाइज को चेक करना है कि क्या क्वेश्चन एक्सरसाइज बी से हो सकता है या नहीं। मतलब जरूर थोड़ी है कि क्वेश्चन बी से हो सकता है क्वेश्चन सी से हो, क्वेश्चन हो सकता है डी से हो। तो मैं आगे भी आपको और भी एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा। अब आपको क्या करना है, रफ में अच्छे सुनना बच्चों, और ध्यान पूर्वक सुनो। आपको सबसे पहले रफ में चेक करना है। और रफ में किसकी वैल्यू चेक करोगे आप? आई की वैल्यू। क्यू माइनस 1/4p² माइनस 1/2dp/dx। आपको रफ में इसको चेक करना है। अगर इसकी वैल्यू क्या मिले, या तो कोई कांस्टेंट आए, क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट वजह से इसकी वैल्यू आ गई लैम्डा, या फिर इसकी वैल्यू आए लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो, इस आई की वैल्यू या तो कांस्टेंट आए या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आए। अपॉन में एक्स स्क्वायर होना चाहिए, कांस्टेंट अपॉन एक्स की पावर 3 नहीं चलेगा, ओनली स्क्वायर होना चाहिए। अगर आई की वैल्यू ये आए तो प्रश्न जो है कौन सी एक्सरसाइज से सॉल्व होगा? एक्सरसाइज बी से सॉल्व होगा। अब बात करते हैं आगे का मेथड क्या है। अगर आई कांस्टेंट आ जाए तो तुरंत आप u का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। और u का फॉर्मूला क्या कहता है? e की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये फॉर्मूला है u का। u का फॉर्मूला क्या है? e की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये है u का सूत्र। अब अपन को क्या करना है? लेट कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर uv, इक्वेशन नंबर सेकंड। और यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए कितनी चीजें चाहिए? 2। पहली u, दूसरी v। u तो हम इससे निकाल लेंगे, u तो इससे निकल जाएगा। v के लिए क्या करेंगे सुनो,
इक्वेशन 1, नेक्स्ट स्टेप आएगी इक्वेशन 1 रिड्यूस टू इक्वेशन 1 का परिवर्तित रूप। समीकरण 1 का परिवर्तित रूप मैं लिख रहा हूं और वो परिवर्तित रूप कुछ ऐसा है, d2 प्लस आई ब्रैकेट के बाहर v बराबर में r अपॉन u। ये इक्वेशन 2 का क्या है, परिवर्तित रूप। d2 प्लस आई ब्रैकेट के बाहर v बराबर में r अपॉन u। और ये d क्या, कैपिटल D होता है d अपॉन dx। और इस इक्वेशन को सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो ऑन सॉल्विंग। और आपको ये इक्वेशन जानी पहचानी सी लग रही होगी। इस चैप्टर से पहले यूनिट नंबर 2 में जो मैंने चैप्टर पढ़ाया जिसमें हमने CF और PI निकाले, चैप्टर नंबर 6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो उसी चैप्टर से हम इस प्रश्न को करेंगे। और देखो फंक्शन ऑफ डी v बराबर में r अपॉन u। इससे आप क्या निकालोगे, CF निकालना और PI निकालना, और CF प्लस PI निकाल करके v आएगा। और ये जो u और v की वैल्यू है कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप सबको यहां से लेकर यहां तक का ये वर्किंग मेथड दिमाग में अच्छे से फीड करना है। और ध्यान रखना ये जो आई की वैल्यू है ये कहां निकालनी है, रफ में। रफ में एक बार चेक कर लो, 1 मिनट लगेगा सिर्फ। आई की वैल्यू अगर कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आए तभी हम इस प्रश्न को किससे कर सकते हैं, एक्सरसाइज बी से, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्लियर, ये था वर्किंग मेथड। अब मैं लेता हूं एक क्वेश्चन से ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। ये देखते अपने क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले लेता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 4। इक्वेशन क्या दी है, d2i अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 और ये dy अपॉन dx प्लस 5y इक्वल टू e की पावर sec x। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। इसके क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी कर सकोगे एक्सरसाइज ए के अकॉर्डिंग। ए में तो क्या था कि हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता था तो इसलिए समय लगता था, लेकिन एक्सरसाइज ए के अकॉर्डिंग ये ज्यादा सिंपल है, ज्यादा इजी है। अब देखो कैसे करेंगे प्रश्न को। इक्वेशन नंबर 1 पहले चेक कर लो। सबसे पहला काम d2y अपॉन dx स्क्वायर कोफिशिएंट कितना बनाओ, 1। इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी कितना है, 1। देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1 ही है। तो सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो p की वैल्यू dy अपॉन dx का कोफिशिएंट कितना है, -2 tan x। q की वैल्यू y का कोफिशिएंट 5 और r की वैल्यू है e की पावर x sec x। ये अपन ने p q और r लिख ली। अब आप एक काम करें, आप शुरू की 3 बातें और चेक कर लो एक्सरसाइज ए की। क्या पता ये प्रश्न एक्सरसाइज ए से हो सकता है क्या। और आप अगर इस प्रश्न में चेक करोगे तो आप एक्सरसाइज ए की वो तीनों बातें इसमें नहीं लगेंगी। वो जो 3 बातें हैं यू की वो इसमें नहीं लगेंगी। अब अपन को रफ में अपन को क्या चेक करना, पहले आई की वैल्यू q माइनस 1 अपॉन 4 पी स्क्वायर माइनस डी पी अपॉन dx। अब चूंकि यहां पे तो रफ में चेक करेंगे नहीं क्योंकि यहां तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं,
एक्सरसाइज के, तो एक्सरसाइज में तो हमें पता है, लेकिन बेटा एग्जाम में, बच्चों एग्जाम में कैसे पता होगा कि ये क्वेश्चन बी एक्सरसाइज का है? तो इसलिए आप सभी पहले रफ में चेक करना एग्जाम में। क्यू की वैल्यू कितनी है? 5। 1/4 पी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4 और 10 स्क्वायर एक्स, -1/2 पी का अवकलन एक्स के रेस्पेक्ट, तो माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, 2 तो कांस्टेंट, पी का अवकलन एक्स के रेस्पेक्ट dp/dx, तो 10x का अवकलन कितना? sec स्क्वायर एक्स। देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहे हो तो कैंसिल कीजिए। 5 -10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 से 2 कैंसिल, सेक स्क्वायर एक्स, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे? 1 + 10 स्क्वायर एक्स, और ये और 5 और 1 कितने? 6, और ये कितना आया? कांस्टेंट। देखो अच्छे से, आई की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आई की वैल्यू कैसे आई? कांस्टेंट। तो ये प्रश्न किस एक्सरसाइज के होगा? बी से करते हैं, है ना। अब कंप्लीट करा आगे डेली क्वेश्चन को, हम निकालेंगे यू की वैल्यू e⁻1/2 इंटीग्रेशन pdx। देखते जाओ, p की वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 10x, तो 2 से 2 भी कैंसिल, 10x और ये dx। अरे 10x का इंटीग्रेशन log sec x, और e के ऊपर log ये हट जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा sec x। ये u की वैल्यू आ गई। इसके बाद लेट कंप्लीट सॉल्यूशन y = uv, ये इक्वेशन नंबर 2, और यही हमारा सॉल्यूशन है। बस हमें किस किस की वैल्यू रखनी है? u की और v की। u की वैल्यू कितनी आ गई? sec x आ गई। अब हम निकालते हैं इक्वेशन 1 को रिड्यूस करके, हम पी निकालेंगे उसमें, CF और पी। अब देखिएगा, इक्वेशन 1 को रिड्यूस करते हैं। इक्वेशन 1 रिड्यूस टू समीकरण 1 का परिवर्तित रूप मैंने आपको क्या लिखाया था? d2 + i v = r/u। तो i की वैल्यू कितनी है? 6, और r की वैल्यू कितनी थी? e⁻x sec x, और u की वैल्यू sec x, तो sec x कैंसिल, e⁻x। अब इसको हल करने के लिए हमें 2 काम करने हैं। पहला काम हम CF निकालेंगे और दूसरा काम PI, और हमने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है CF और PI कैसे निकालते हैं। CF के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सहायक समीकरण बनाते हैं। कौन सी समीकरण बनाते हैं हम? सबसे पहले सहायक बोले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन का मेथड कहता है यहां पे d की जगह m रखो, तो m की वैल्यूज आ गई ±√6, और ये आयोटा। एक बार चेक कर लीजिए आप भी, ये 6 उधर जाए -6, m² तो रूट में -6, और रूट में माइनस आयोटा। यहां 0 ऐड कर देता हूं, ये है अल्फा और ये है बीटा, तो अल्फा ± आयोटा बीटा। तब CF कैसे लिखते हैं? e⁻α x, C1 cos βx और C2 sin βx। ये CF की वैल्यूज में अल्फा और बीटा को रख दें, अल्फा को भी रख देना और बीटा को भी रख देना आप। अब बात करते हैं PI की।
पीआई कैसे निकालते हैं सुनो, ये जो v के साथ ये जो ब्रैकेट है पूरा, डी स्क्वायर प्लस 6 को कहां ले जाओ, नीचे, e की पावर x। अब मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया था बच्चों, अगर q की वैल्यू, किसकी वैल्यू, अगर q की वैल्यू e की पावर ax हो तो नियम कहता है d की जगह a रख दो। अगर q की वैल्यू e की पावर ax हो तो d की जगह कितना रख देते हैं, a, परंतु अपोन में जीरो नहीं बनना चाहिए। देखते हैं यहां a की वैल्यू कितनी है, 1, e की पावर ax, देखो e की पावर ax यानी a की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 रख दीजिए d की जगह, 1 का स्क्वायर प्लस 6, और ये 1/7/6, ये आ गया पीआई। तब हल v बराबर CF प्लस पीआई, इससे तो v निकल जाएगा और अपन ने u निकाल लिया, अब ये v भी निकल जाएगा CF और पीआई को ऐड करने पर। और ये जो u की वैल्यू और ये जो v की वैल्यू हमने निकाली है, ये वैल्यूज कहाँ रखनी है आपको, इक्वेशन नंबर 2 में, और समीकरण 2 में रखते ही हमारा क्या जाएगा, अभिष्ट हल। क्लियर। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने एक्सरसाइज बी का वर्किंग मेथड सीखा कि क्या कहती क्रियाविधि कि रफ में आई को चेक करो, अगर आई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर है। अभी अपन इसका भी क्वेश्चन लेंगे कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का। फिलहाल इस एग्जांपल में आई की वैल्यू आई थी 6 जो कि कांस्टेंट थी, फिर ऐसे में हम आई अगर कांस्टेंट आया तो इस एक्सरसाइज बी से करोगे, हमने किया वही यू निकाला, फिर लेट कंप्लीट सॉल्यूशन वाई बराबर यू वी, इक्वेशन 1 को रिड्यूस किया अपन ने, फिर हमने सी एफ और पी आई निकाल के वी निकाल लिया। और हो सकता है बच्चों कई बार यहां बराबर में जीरो हो, अगर यहां पर जीरो हो तो हमें पी आई नहीं निकालना पड़ता, ये तो आप अच्छे से जानते हो ये बात भी, कि अगर इक्वल में जीरो है तो फिर सी एफ ही अभिष्टल होता है, यानी सी एफ वी बराबर सी एफ आएगा, फिर पी आई नहीं निकालेंगे हम, वी बराबर सी एफ। और ये जो u की वैल्यू और v की वैल्यू है ये कहां पहुंच जाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। अब आप सभी इस एक्सरसाइज बी के आप क्वेश्चंस करें, ट्राई करो, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। एक्सरसाइज ए के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल है। मैं एक्सरसाइज बी के कुछ और प्रश्न लूंगा, इसी एक्सरसाइज के कुछ और प्रश्न लूंगा, लेकिन हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके और क्वेश्चंस लूंगा ताकि आपको एक्सरसाइज बी अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय।